नमस्ते दोस्तों लूसेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जीके के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है लूसेंट की बुक। तो लूसेंट की बुक से मैंने ये पीडीएफ तैयार की है इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास में हमने लूसेंट का फर्स्ट पेज कवर किया था और ये सेकंड क्लास है तो इसमें सेकंड पेज कवर करेंगे। इसी प्रकार हम आगे प्रत्येक पेज में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्लास के माध्यम से कवर करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, पहले एक बार आप लूसेंट का फर्स्ट पेज पढ़िए और फिर एक बार ये क्लास लीजिए, जिससे आपको जीके को समझने में और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने में सहूलियत होगी, फ़ायदा मिलेगा। और चलिए ये क्लास शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य संक्षिप्त नोट्स हैं, इसमें जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इसमें लिए गए हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद यज्ञ विधि का वेद है, 2 भाग हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सबसे प्रसिद्ध शाखा वात्स्यायन संहिता। सामवेद भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। गाए जाने वाले मंत्र लगभग 1810 मंत्र सामवेद में। अथर्ववेद 20 कांड हैं, चिकित्सा, जादू टोना, कृषि, गृह निर्माण, विवाह आदि से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में ही है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या के लिए यज्ञ एवं कर्मकांड का वर्णन सबसे महत्वपूर्ण। सतपथ ब्राह्मण अरण्यक वनों के अध्ययन के लिए कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण। साहित्य उपनिषद कुल 108 उपनिषद हैं, 13 मुख्य उपनिषद हैं। आत्म ब्राह्मण एवं मोक्ष का ज्ञान उपनिषद से मिलता है। प्रमुख ईसा, कैन, कंठ, मुकुंड, छंदोग्य, वैदारण्य आदि। वेदांग कुल वेदांग 6 हैं। तो दोस्तों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये वेदांग हैं और इनको याद करने की ट्रिक सिकल्प व नीछा ज्यो से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सूत्र श्वेत सूत्र यज्ञ से संबंधित नियम, ग्रह सूत्र विवाह, संक्रमण, संस्कार और गृह कार्य के नियम। धर्म सूत्र आचरण, धर्म, सामाजिक न्याय। श्लोक सूत्र ज्यामिति, अंक, आकृति, निर्माण के नियम। पुराण 18 पुराण हैं। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ये पुराण के रचयिता हैं। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण है। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद, यज्ञ विधि का वेद यजुर्वेद, चिकित्सा का वेद अथर्ववेद और जादू टोने का वेद भी अथर्ववेद है। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण। कुल वेदांग 6 हैं, प्रमुख उपनिषद 13 हैं, कुल पुराण 18 हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में मिलता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। ऋग्वेद प्राचीन, यजुर्वेद यज्ञ का वेद, सामवेद संगीत का वेद, अथर्ववेद औषधि का वेद और अथर्ववेद में ही जादू टोने के बारे में पता चलता है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। पृथ्वी सूक्त किस वेद में मिलता है? तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यज्ञ विधि का वेद कौन सा है? यज्ञ विधि का वेद यजुर्वेद है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में 20 कांड हैं। यजुर्वेद के कितने प्रमुख भाग हैं? 2 प्रमुख भाग हैं यजुर्वेद के। सामवेद में लगभग कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में 1810 मंत्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों की व्याख्या। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ है। अरण्यकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो ये वनों के लिए। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्मबोध। कुल कितने उपनिषद माने जाते हैं? 108 प्रमुख उपनिषदों की
संख्या 13 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? तो पुराण वेदांग नहीं है। छंद, कल्प, शिक्षा वेदांग है। गृह सूत्र किससे संबंधित है? गृह सूत्र गृहस्थ जीवन और संस्कार। धर्म सूत्र किससे संबंधित है? धर्म एवं आचार। शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? यज्ञवेदी निर्माण से। कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण है। विष्णु पुराण मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तीर्थ और वंशावली। भगवत पुराण किसकी महिमा का वर्णन करता है? तो भगवत पुराण विष्णु की महिमा का वर्णन करता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? चिकित्सा एवं लोक जीवन। निम्न में से सही युग में कौन सा है? सामवेद संगीत का वेद है, ये सही युग में